सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रयागराज के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। ये 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और जो होड़ मची हुई है प्रधानमंत्री बनने की। राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इंडी गठबंधन से, यानी इंडिया गठबंधन से, और हैट्रिक लगाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इसी कड़ी में जो है आज आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि प्रयागराज में जो जनसभा राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का जनसभा रविवार को होना था, जो जनसभा हुआ रविवार को, उसमें जो है आखिर क्यों बिना बोले ही, बिना मंच को से संबोधित किए हुए ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी जो है वापस चले गए। क्यों उनको वापस जाना पड़ा, इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तारित रूप से जो है बताने के लिए जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को बता दूं कि रविवार को प्रयागराज के फूलपुर में आयोजित संयुक्त रैली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ गया। रविवार को इंडिया गठबंधन की 2 संयुक्त रैलियां थी, एक फूलपुर में और दूसरी नैनी शहर में। आपको बता दूं कि एक कहां था, फूलपुर में, और दूसरा था, 2 रैली था, एक फूलपुर और दूसरा नैनी शहर में, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। लेकिन फूलपुर की रैली में मौजूद भीड़ बैरिकेड तोड़कर मंच तक पहुंच गई, जिससे सभा में जो है काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को मंच तक आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मंच तक फिर भी पहुंच ही गई। आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सभा को संबोधित कर रहे थे। अचानक भीड़ के मंच तक पहुंचने के बाद उन्हें अपना भाषण रोकना पड़ा। भीड़ में ज्यादातर समाजवादी पार्टी के समर्थक मौजूद नजर आ रहे थे। मंच पर मौजूद सपा नेता दूधनाथ पटेल बताते हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ बैरिकेड तोड़कर मंच तक पहुंच गई। अफरा तफरी में माइक का तार टूट गया। माइक बंद होने से अव्यवस्था फैल गई। वे कहते हैं माइक चलता रहता तो भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया, माइक नहीं चल पाया। दूधनाथ पटेल ने आगे बताया, रैली में उम्मीद से अधिक संख्या में भीड़ आ गई थी। 1 किलोमीटर तक भीड़ और गाड़ी ही नजर आ रही थी। अपेक्षाकृत सुरक्षा कर्मियों की संख्या बहुत कम थी। जितना अपेक्षा किया गया था कि सुरक्षा कर्मी अधिक से अधिक संख्या में होंगे, उसमें काफी कमी थी। वे कहते हैं दोनों नेता सूझबूझ दिखाते हुए बिना बोले सभा से चले गए। अखिलेश यादव ने जाते समय सभा स्थल के ऊपर 4-5 बार हेलीकॉप्टर भी घुमाया। सभा के ऊपर में 4-5 बार ऊपर में हेलीकॉप्टर जो है अखिलेश यादव जी जो है घुमाने का काम किया। वहीं कांग्रेस के इलाहाबाद जिला अध्यक्ष सुरेश यादव जी कहते हैं, हमारी ओर से इस मामले में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है, क्योंकि जनमानस कल की सभा में राहुल गांधी जी को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। जनता से बड़ा कौन है और जनता को कौन रोक सकता है, कौन रोकेगा जनता को। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इसे गंभीर चूक माना जा रहा है। गंभीर चूक माना जा रहा है कि ऐसी गलती हुई तो हुई कैसे। पूर्व कांग्रेस विधायक अनुग्रह नारायण सिंह फूलपुर की सभा में मंच तक भीड़ पहुंचने की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक मानते हैं कि मंच तक आखिर भीड़ पहुंच कैसे गई। अनुग्रह नारायण कहते हैं लोगों में उत्साह है, बदलाव के लिए जनता उत्साहित है, लेकिन दोनों नेताओं की सुरक्षा में प्रशासन की ओर से यह भारी चूक है। राहुल जी के यहां सुरक्षा चूक की वजह से 2 शहादत हो चुकी हैं। राहुल जी से ज्यादा खतरा आखिर भला किसको हो सकता है, किसको हो सकता है इससे ज्यादा खतरा।
वहीं आप लोगों को बता दूं कि समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय यादव जी हैं, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पंडाल के मानक से ज्यादा भीड़ थी। जितना पंडाल में भीड़ होना चाहिए उससे कहीं अधिक संख्या में भीड़ थी। पुलिस फोर्स ज्यादा की संख्या में नहीं थी। सरकार की जवाबदेही है कि देश के दो बड़े नेता आ रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है केंद्र सरकार। सुरक्षा चूक के कारण पूछने पर अनुग्रह नारायण सिंह कहते हैं कि केंद्र और राज्य में दोनों जगह जो है मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, फिर भी इतनी भारी चूक कैसे हो गई, क्यों व्यवस्था जो है बढ़िया ढंग का नहीं किया गया। तो बहरहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि सुरक्षा चूक के कारण पूछने पर अनुग्रह नारायण सिंह जी कहते हैं कि कल यहां सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, लेकिन चुनाव के समय कोई गृह मंत्री कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, सब समान होते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देशन में हो रहा है, आपके निर्देशन में नहीं हो रहा है। गंगानगर के डीसीपी अभिषेक भारती ने स्थानीय मीडिया से सुरक्षा व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के जिलाध्यक्षों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर एक दिन बैठक हुई थी। सुरक्षा मानकों का ख्याल आयोजकों ने नहीं रखा। एक दिन पहले ही बैठक रखा, सुरक्षा व्यवस्था का जो है ख्याल आयोजक ही नहीं रख पाए। मंच पर माइक नहीं चलने से अव्यवस्था हुई। वहां पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। पहली सभा के बाद हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दूसरी सभा प्रयागराज के ही नैनी में की। सपा विधायक संदीप पटेल ने बताया कि नैनी की सभा में मैं मौजूद था। सभा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। दोनों नेताओं ने सभा को संबोधित किया। जनता बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ सड़क पर है। जनता चाहती है कि इस सरकार की विदाई हो। आखिर आप लोगों को बता दूं कि ये जो भीड़ इकट्ठे हुए थे, इतनी जो भीड़ हुई इकट्ठा हो गई कि बिना बोले ही जो है जाना पड़ गया। आखिर ये किस वजह से हुई, ऐसा क्यों हुआ? सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा में आई भीड़ देखकर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यहां तक लिखा कि जनसभा में उमड़ी भीड़ परिवर्तन का संकेत दे रही है, यानी मोदी जी के विदाई का जो है संकेत दे रही है। प्रयागराज जनपद में 2 लोकसभा सीटें इलाहाबाद और फूलपुर हैं। वर्तमान समय में दोनों सीटों पर भाजपा सांसद हैं, लेकिन दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार जो है वह बदल दिए हैं। यानी सिटिंग एमपी को टिकट नहीं मिला, वहां पर उम्मीदवार को बदल दिया गया है। फूलपुर लोकसभा ऐतिहासिक सीट है। यहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार चुनाव जीत चुके थे, हैट्रिक लगा चुके थे। फूलपुर लोकसभा सीट से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विजय लक्ष्मी पंडित, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बाहुबली अतीक अहमद जैसे बड़े चेहरे चुनाव जीत चुके हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्व में बसपा और भाजपा नेता रहे अमरनाथ मौर्य को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काट करके कई बार के विधायक रहे महेंद्र पटेल के बेटे व फूलपुर विधायक प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा है। इलाहाबाद लोकसभा से जो है भाजपा ने मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर कई बार के विधायक और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। आप लोगों को बता दूं कि वहीं सपा ने इस सीट पर कई बार के विधायक रहे रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह को टिकट दी है। अब जो है इस भीड़ पर सभी ने जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। सभी अपनी अपनी बातों को रखे, अपने अपने पक्षों को रखा और इस पर जानकार क्या कुछ कहते हैं
ये जो घटना वहां पे हुई है प्रयागराज में, इस पर जानकार क्या कुछ कहते हैं वह मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रयागराज की दोनों ही सीटों पर लड़ाई करीबी मुकाबले में पहुंच चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली का आयोजन दोनों सीटों पर किया गया था। प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार हैं गुरदीप त्रिपाठी। उनका कहना है कि अपने नेताओं से मिलने के लिए समर्थक खुद को नहीं रोक पाए और वे बैरिकेडिंग तोड़कर उनके पास पहुंच गए। अपने समर्थकों का यह प्यार और जोश देखकर राहुल और अखिलेश ने उन्हें समझाया बुझाया और 25 को पहले मतदान करने की अपील कर लौट गए कि 25 तारीख को पहले मतदान कीजिए और इंडिया गठबंधन को मतदान कीजिए, नरेंद्र मोदी जी की विदाई कीजिए। वे कहते हैं क्षेत्र की उमरी जनता को अपने नेताओं के प्रति यह आकर्षण बताने के लिए काफी है कि सपा कांग्रेस गठबंधन इस बार भाजपा पर भारी पड़ सकता है, निश्चित रूप से भारी पड़ सकता है। इस बात को जान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। आप लोगों को बता दूं कि जाने माने इतिहासकार हैरम्ब चतुर्वेदी सभा में आई भीड़ द्वारा बैरिकेड को तोड़ने को अलग नजर से देख रहे हैं। इनका नजरिया देखिए कुछ और है। हैरम्ब चतुर्वेदी कहते हैं कि रैली में आई भीड़ के अलग अलग स्तर पर अलग अलग मायने हैं। मुलायम सिंह के समय में समाजवादियों पर अराजकता का आरोप लगता रहा है। ऐसा लगता है नेताजी की पकड़ ढीली होने के बाद जमीनी स्तर की पकड़ किसी में नहीं है। जमीनी स्तर का पकड़ जो है किसी में नहीं है। यह एक अराजकता का स्तर भी है। वे कहते हैं दूसरे स्तर पर इसे जोश से जोड़ कर देख सकते हैं। दो बड़े नेता एकदम से दिखे, भीड़ जोश से भर गई। दो बड़े नेता दिखे, एकदम से भीड़ जो है एकदम जोश में आ गई। तीसरा स्तर बहुत साफ था कि दूर पर इसी जनपद में अमित शाह और योगी की सभा हो रही थी। पुलिस महकमा वहीं पर था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के सहायक शिक्षक दीनानाथ मौर्य रैली में आ रही भीड़ के संदर्भ में कहते हैं कि फूलपुर में इंडिया गठबंधन की रैली में सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला तो है ही, साथ ही कल की रैली में इस बात का संकेत है कि चौथे चरण के बाद से माहौल जो है वह काफी बदल चुका है। वे कहते हैं इसमें इंडिया गठबंधन की ओर से संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का जो नारा है उस नारे की अहम भूमिका है। हवा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। यह देखना होगा कि यह वोट जो है यह वोट में तब्दील होती है कि नहीं होती है। ये जो हवा इंडिया गठबंधन का चल रहा है, ये जो भीड़ इंडिया गठबंधन के लिए इकट्ठी हो रही है कि लोगों को मंच से जो है भागना पड़ता है और ऊपर में 5 बार जो हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ता है, तो ये भीड़ क्या ईवीएम मशीन में जो है वोट के तौर पर जो है इंडिया गठबंधन के लिए तब्दील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये तो 25 को ही पता चलेगा। और 25 के बाद 25 को वोटिंग होना है और 4 जून को तो पूरा खेल ही जो है एकदम आईने की तरह दिख जाएगा कि आखिर ये भीड़ क्या कुछ कह रही थी, क्या कुछ बयां कर रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि अखिलेश यादव जी जो कि सपा के नेता हैं, सपा सुप्रीमो हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और पलटू राम के नाम से भी जाने जाते हैं। उनको क्यों जो है वापस जाना पड़ा था प्रयागराज से बिना जनसभा को संबोधित करते हुए ही, इसके बारे में कौन क्या कुछ बोल रहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी बातें जो है आपके सामने रखने का काम किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो,
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।